तैयार होती हैं जो हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए। बिंग से पहले पकने वाली कोई भी चेरी आपकी एक्सपोर्ट नहीं होनी है। एक्सपोर्ट कौन सी होगी? बिंग के बाद पकने वाली वो वैरायटीज ये हैं सर। मैं उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट टाइम जब डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सर वो ठेकेदारों को ऑर्डर्स देंगे तो वो शायद इन चीज़ों को मद्देनजर रखकर ऑर्डर्स देंगे ताकि हमारे फार्मर्स भी कुछ एक्सपोर्ट करने के काबिल हो जाएं। सर नेक्स्ट, बस आखिरी स्लाइड। हम कहाँ फंसे पता है? लफ्ज चेरी में, लफ्ज चेरी में। ओ भाई उसकी बॉटनिकल डेफिनेशन भी ठीक है, जनरल डेफिनेशन भी ठीक है। अभी चेरी की मुझे कमर्शियल डेफिनेशन चाहिए, आप बना के देंगे। बाकी बॉटनिकल डेफिनेशन तो जनरल डेफिनेशन हम सबको पता है। चेरी तो मेरे लिए चेरी वो है जो मैं चीन एक्सपोर्ट कर सकता हूं। मेरे लिए चेरी वो है जिसका साइज कम से कम 30 mm हो, जिसका कलर बिल्कुल शाइनिंग उसकी कलर हो, जिसके शेप में कोई खराबी ना हो, कहीं से लीकेज ना हो। तो मेरे लिए चेरी वो है। आपके लिए कौन सी चीज चेरी है? वो जो गिर जाती है वो भी चेरी है, और जितनी छोटी होती है वो भी चेरी है। वो दरख्त भी चेरी है जो 10 सालों से फ्रूट नहीं दे रहा है, वो भी चेरी है। तो ये मेरी आपसे गुजारिश है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग प्राइवेट सेक्टर के मसाइल को समझते हुए, मैं अगेन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर से गुजारिश करूँगा, क्योंकि फार्मर्स तक प्राइवेट सेक्टर का एक्सेस इतना नहीं है जितना कि आपके डिपार्टमेंट्स का है। तो आप भी रिसर्च बेस्ड एक्टिविटीज़ करेंगे, फार्मर्स तक वो चीज़ पहुंचाएंगे जो वाकईतन हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फार्मर्स की कोई देखें भाई, आपने कभी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर से कहा है कि मुझे स्केलर चाहिए? कहा है किसी ने? कभी किसी ने जाके कहा कि यार मुझे बिंग वैरायटी चाहिए? कभी किसी ने जाके कहा कि मुझे लाइबन चाहिए? आपने अभी कहना है। ये मैं आपको प्रिंट करके दे देता हूँ, नाम सब रखें, ठीक है? वो पौधा खरीद के ना उस पर टैग लगा के रखें कि यार ये बिंग दिया है। नहीं दिया है तो फिर 5 साल बाद जाके पकड़ लें, ठीक है सर? और इसी के साथ सर उसके लिए अभी हम अपने बाग को वो ये पौधे उखाड़ के नए पौधे लगाएं या इसी से हम साइज बढ़ा सकते हैं, इसके लिए कोई चीज सर ये डिपार्टमेंट सर ये तो आपने सर बड़े मसले में हमें बता दिया आपने। हम क्या करें, नए पौधे लगाएं। एक्चुअली ऐसा नहीं है, जैसे जुल्फिकार आपको कह रहे थे कि अर्ली बिंग और लेट बिंग की बातें कर रहे थे ना। आप देखें जो चेरी अर्ली जो तैयार हो रही है, वो चेरी हमारी वो वाली चेरी नहीं है जिसको हम एक्सपोर्ट करना चाहें। अभी आपके उस पर डिपेंड करता है कि आपकी चेरी में जो साइज है उसको आप देख लें। अगर वो 25 से ऊपर है, अगर उसका वो देखें, जब चाइनीज वाले यहाँ आए थे तो हम लेके उनको मुख्तलिफ बागों में गए थे, तो वहाँ एक ऐसा एक्सपोर्टर था जो चिल्ली से चाइना एक्सपोर्ट करता है। तो वो सांचे लेकर था, मुख्तलिफ किस्म के सांचे थे। तो वो हमारे बागों में जाके, अभी जलालाबाद में बहुत बड़ा बाग है, कोई 1400 दरख्त है उसके पास, वहाँ हम लेके गए थे। तो उन्होंने वो बाग में जाके वो अपने सांचे से वो फिट कर रहा था वो उस दरख्त में, तो बहुत सारे चेरी उसके सांचे में, कोई 28, कोई 30, कोई इधर तक आ गया था। फिर जाके वो नॉर्मल में हम नलकर रोड पे हमारे जो सेक्रेटरी सरदार साहब उनके कोई चाचा हैं, उनका आर्चर्ड हमारे डिपार्टमेंट ने लगाया है। वहाँ जाके तो वो चाइनीज वाले इतने खुश हो गए थे, वो उठा के वो अपने थैलों में डाल रहे थे। तो वो फार्मर ने मुझे कहा, सर ये जो बाग है मैंने किसी ठेकेदार को फरोख्त किया है, अब ये यहाँ से चेरी उठा के लेके जा रहे हैं तो
मेरे लिए मुश्किल होगा था। मैंने कहा कोई इशू नहीं है, ठेकेदार भी इतना बर्दाश्त करेगा। वो वहाँ पे 32 तक आया था, हालांकि उसने कोई गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस नहीं की थी, सिर्फ उसने चेरी लगाया था। तो आपके बाग में भी ऐसा है, अगर आपके बाग का चेरी लेट मैच्योरिंग है तो उस पे हम गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के जरिए, जैसे अभी जुल्फकार ने बताया या मोहम्मदीन भाई ने बताया कि उसकी जो गुड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में खासकर जब आपका चेरी फ्लावरिंग स्टेज पर आता है, उससे पहले प्रूनिंग का स्टेज है। उस प्रूनिंग में भी आप अपने चेरी को अपने डिजायर के मुताबिक रख सकते हैं। फ्रूट वो स्पर्श कहते हैं उसको, हॉर्टिकल्चर वाले जो हैं वो स्पर्श को भी थिन करते हैं। अगर वो आपने प्रूनिंग के नहीं किया